आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आज मैं आपको फिर एक सत्य घटना की तरफ लेके चल रहा हूँ। सुनिए। मेरा जो मेन कैरेक्टर रमेश, वो दौड़ता दौड़ता हॉस्पिटल आता है। उसे किसी ने फ़ोन करके कहा था कि तुम्हारे पिताजी हॉस्पिटल में हैं और तुम जल्दी चले आओ। वो अंदर पहुंचा। पहुंच के रिसेप्शन ने उससे पूछा, इस नाम के पेशेंट कौन से रूम में है। उसने रजिस्टर देखा। देख कहा कि सर, आप आईसीयू में चले जाइए। जब वो आईसीयू में जाता है तो आईसीयू का दरवाजा बंद है। कुछ क्षण बाद ही एक डॉक्टर बाहर निकलता है। बोले, डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी अंदर है, क्या कैसे पोजीशन उनकी, वो ठीक है तो? बोले, एक काम करो, आप अंदर जाओ, जाके उनसे मिल लो, मैं बाहर ही खड़ा हूँ, मिल के आओ। वो नहीं, डॉक्टर साहब मुझे पहले बता दीजिए क्या बात है, मैं बहुत परेशान हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मेरी हिम्मत बहुत ही स्ट्रांग है, मेरा हार्ट इतना मजबूत है, मैं हर चीज़ सहन कर सकता हूँ, आप मुझे बताइए। डॉक्टर उससे कहता है कि जहाँ तक ख्याल है, आपके पिताजी ज़्यादा टाइम नहीं निकालेंगे, उनकी पोजीशन बहुत ख़राब है, आप जाके मिल लीजिए। वो बड़ी हिम्मत जुटा करके अंदर जाता है। देखा कि उसके पिताजी बेड के ऊपर लेटे हुए हैं। वो जा करके आंख बंद कर रखी थी। उन्होंने कहा, पिताजी आप कैसे हैं? बोले, नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। बोले, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं यहीं पे हूँ। फिर उसने अपने बेटे की तरफ देखा। देख के कहा कि बेटा, तुम अपने काम पे जाओ। नहीं पिताजी, मैं यहीं पे हूँ। बोले, नहीं बेटा, काम पहले है, अपने काम पे जाओ। इतना कि उन्होंने आंखें मीच ली। करीब 4 मिनट ही होंगे, वापस उन्होंने आंख खोली, देखा कि उसका बेटा सामने खड़ा है। उसने कहा, बेटा तुम गए नहीं? मैंने तुम्हें कहा ना, तुम जाओ, काम करो, करके आना। बोले, ठीक है सर पिताजी, मैं जा रहा हूँ और मैं शाम को जल्दी आ रहा हूँ आपके पास। इतना कह के वो बाहर निकलता है। डॉक्टर ने कहा कि मिल लिए? वहाँ डॉक्टर सब मिल लिए। बोला कि आप जाओ और जल्दी आना। रमेश वहाँ से निकल गया, निकल के अपने ऑफिस में आ गया। आने के करीब घंटे 2 की बिताए होंगे, तब तक रिसेप्शन में फ़ोन आता है, ऑफिस के रिसेप्शन में हॉस्पिटल का, कि आप रमेश को कह दीजिए उनके पिताजी नहीं रहे। अब रिसेप्शन में जो फ़ोन आया तो उसने आकर के अपने कोलीग को कहा कि भी रमेश के पिताजी नहीं रहे, क्या करें? बोले, ठीक है, मैं जाती हूँ। वो जाके उनसे कहती है कि रमेश, आप जल्दी जाइए, आपके पिताजी की हालत बहुत ख़राब है, आप जल्दी चले जाइए हॉस्पिटल। उस समय की मनोस्थिति कैसी थी रमेश की, वो कुछ नहीं कहा, न अपने बॉस से कुछ पूछा, न रिसेप्शन में कुछ कहा। तुरंत जैसे था वैसे बस निकल गया अपने रूम से। ऑफिस से निकल के जैसे तैसे वो हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल जब पहुंचा तो डॉक्टर ने कहा कि सॉरी, ही इज नो मोर। वो, डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी मुझे कहा था कि तुम काम पे जाओ, मैं शाम को तुम आना। मैंने कहा था मैं शाम को आऊँगा, पर तुम्हारे जाने के बाद के अंदर मैंने काफ़ी चेष्टा की, हम लोगों ने काफ़ी इंजेक्शन इनके शरीर में पुश किए। आप देख लो बाल्टी में कम से कम हमने 50 इंजेक्शन इनके बॉडी में पुश किए हैं, लेकिन कोई तरीके से सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। और लास्ट में ये एक्सपायर कर गए। बोले, ठीक है डॉक्टर साहब। वो बाहर आया, आके उसने कहा कि मैं क्या करूं, मैं माँ को बताऊं? फिर सोचा नहीं, माँ को बताने से तो उनके ऊपर शौक लगेगा। उससे तुरंत घर में मोबाइल से अपने वाइफ को फ़ोन किया। बोले, देखो पिताजी नहीं रहे हैं, तो
तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। बोला करना क्या चाहिए, आप उनकी बेटी हो, आप उनको घर में लेकर के आओ, उन्हीं का ये घर है, कम से कम आखिरी समय कम से कम उनको घर तो दिखा दो। बोले वो जिंदा ही नहीं है, क्या घर दिखाऊं। बोले इन्होंने इतने साल जब यहाँ बिताए हैं तो घर तो आप लेके आओगे, वो कम से कम माँ भी तो उनको आखिरी बार देखेगी। ठीक है जिंदा नहीं है, मरे हुए नहीं, कम से कम मरे हुए का मुंह तो देखेंगी वो। बोले क्या समझा रही हो तुम मुझे, आज माँ इस उम्र में अगर देखे कि उनको शौक नहीं लगेगा। बोले नहीं शौक लगेगा, मैं भी समझती हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं मार रहा है। बोले मैं आपको जैसा कहती हूँ वैसा आप करो, उनको लेके हॉस्पिटल से घर ले आओ। वो जैसे तैसे गाड़ी से उनको घर लेके आता। जब घर लेके आता है तो दिखता कि लोग बात काफ़ी मतलब कि आपस में बातचीत कर रहे हैं, उनको खबर लग चुकी थी, या हो सकता है कि रमेश की वाइफ ने बता दिया अगल वालों को कि रमेश के पिताजी नहीं रहे। तो बड़ी चहलकदमी टाइप की हो रही थी। वो ला करके नीचे डेड बॉडी को रखा। रखने के बाद मेरे रिश्तेदारों को उसने फ़ोन किया कि पिताजी नहीं रहे, तो इनका अंतिम संस्कार जो भी है मुझे करना है, तो आप लोग अगर आ जाओ तो उस हिसाब से इनकी व्यवस्था की जाए। जितने उनके रिश्तेदार वगैरह थे उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आप चिंता मत करो रमेश, हम लोग आ रहे हैं, और साथ में पंडित को भी लेके आ रहे हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम बस खाली हम लोग का इंतजार करो। वो करीब आधे घंटे में ही पंडित और कम से कम 20-25 आदमी आ जाते हैं और सारा सामान निकालते हैं, उसके सब यात्रा की तैयारी करते हैं, एक खाट बनाते हैं जैसे हमारे हिंदू समाज में बनती है, वैसे ही उनको खाट बना करके उसके ऊपर उनको लेटाया जाता है। और जो भी जाने के समय जो कार्यक्रम होते हैं सब करते हैं। इतनी देर में उसकी माँ को लाया जाता है, ला के बोला कि माँ देख लो पिताजी को। वो उनको देखती है, देख करके वहीं गिर जाती है। रमेश कहता माँ अगर आप इस तरीके से करोगी तो मुझे कौन देखेगा, मेरे बच्चों को कौन देखेगा, मेरी वाइफ को कौन देखेगा, आप थोड़ा स्ट्रांग बनो। उस समय उसकी माँ की क्या समझ में आवे कि हिम्मत क्या होती है। आज उसके सर से छत चली गई, आज वो जो रूप लेगी जो वो कभी जिंदगी में नहीं देख सकते, लेकिन उसका बेटे देखेगा। आप समझे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। विधवा का रूप पति कभी नहीं देख सकता पत्नी का, लेकिन बेटा जरूर देखता है उस रूप को। तो वो अंदर सोच रही थी कि क्या होना चाहिए, लेकिन विधि ने जो किया है वो तो हो गया। माँ को जैसे भी बोल बाल करके उसको वहाँ से वो लोग शमशान लेके जाते हैं। शमशान जा करके जब उसकी सब यात्रा को लेके नीचे जब जमीन पे रखते हैं, उधर में उसकी चिता सज रही है। जहाँ चिता सज रही है वहां पर वो देखता है कि उसकी माँ एक एक लकड़ी चिता पे रख रही है। वो देखते रमेश चौंकता, बोली क्या, मैं तो माँ को घर में छोड़ के आया, माँ यहाँ पर चिता पे लकड़ी रख रही है। वो पिताजी को छोड़कर तुरंत भागता है चिता की तरफ, मगर वहां पर देखता है कि उसकी माँ नहीं है। वो देखता, वो सोचता ईश्वर मेरे साथ क्या करना चाहता है, ये क्या हो रहा है। आज मेरी माँ चिता पर, पिताजी के चिता के ऊपर लकड़ी रख रही है। फिर वो किसी को बताता नहीं, आकर बैठ जाता है। उसको फिर बॉडी को खोल कर गंगा में स्नान करवा करके वापस जब चिता पर रखते हैं, रखने के बाद में कहते हैं कि अब इसका अग्नि संस्कार करो, पंडित जी कहते हैं। तो रमेश कहता है कि ठीक है साहब, मैं ही पुत्र हूँ। तो वो उसका अग्निदान करता है। अग्नि जब उसमें चिता में लगाते हैं, उस वक्त दूर खड़ी रमेश की माँ उसको देख रही है, रमेश को और चिता को। वो कहते ये क्या हो रहा है, आज फिर माँ मुझे दिखाई दे रही है, ऐसा क्या है ये।
वो ये समय मुझे क्या बताना चाहता है। फिर भी जैसे भी अपने आप के अंदर वो चीज़ को देख कर दबा करके आके बैठ जाती, जैसे शांत होगी, तो उस समय हम लोग इसकी अस्थियों को गंगा में विसर्जन करेंगे। उसके बाद वो वहाँ बैठा रहता, सोचता रहता है। इधर में उसकी पत्नी घर में है, बच्चे हैं। जो बड़ा वाला लड़का, सबसे ज़्यादा दादाजी उसी को प्यार करते थे। अब वो आके माँ से पूछता है कि माँ, दादाजी कहाँ हैं? अब दादाजी हों तब तो बतावे ना। उसने कहा, बेटा तेरे दादाजी लंबी यात्रा पे चले गए। बोले, मैं लंबी यात्रा क्या होती है? बेटा वो ऐसी यात्रा होती है कि जहाँ से कोई वापस नहीं आता। मम्मी भी, बाबा कभी नहीं आएंगे? मेरे दादाजी कभी नहीं आएंगे? बोले, नहीं बेटा, अब वो कभी नहीं आएंगे, वो बहुत लंबी यात्रा पर निकल गए हैं, वहाँ से आने का कोई भी साधन नहीं है। मुझे लगता है आज मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया। अब इसके आगे की घटना मैं आपको बताऊंगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।